हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से प्रीति कौशिक आ गई है आपके सामने आपकी ही फेवरेट लैंग्वेज लेके, जो कि है स्पोकन इंग्लिश। और हम कर रहे हैं विदाउट टेंसेस और विदाउट बुक्स। तो आपने यहाँ पर एक स्टोरी से मैं अपनी क्लास शुरू करूँगी, सुनिए ध्यान से। शायद आपको कुछ कॉमन चीज़ें के बारे में पता चल जाए और क्या आज का टॉपिक होने वाला है वो भी पता चल जाए। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ कि मेरे घर पे मेरी फ्रेंड आई, या यू कैन से रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार आए। और रिश्तेदार आए तो यू नो वेरी वेल कि चाय पानी तो देना ही पड़ता है। तो मैंने उनको चाय दी, चाय के साथ पहले पानी दिया, फिर चाय दी, चाय के साथ फिर स्नैक्स तो होना ही चाहिए थोड़ा बहुत। तो मैंने स्नैक्स दिया, तो जैसे ही मैंने डब्बे के अंदर बिस्किट डाले, ओह माय गॉड, तो बिस्किट क्या थे? सिले हुए थे। बिस्किट जो हैं सिले हुए थे। तो मैंने बिस्किट को साइड में रखा और मैंने खाली चाय और उसके साथ नमकीन सर्व कर दी। और जैसे ही नमकीन सर्व करी तो मैंने ध्यान से देखा अपनी फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को, जो लेडी थी वहाँ पर। उसने एक सूट डाला हुआ था और सूट की हालत देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको अच्छे से आयरन की हुई हो। उस पर सिलवटें पड़ी हुई थी, सूट के ऊपर सिलवटें पड़ी हुई थी। यस, सिलवटें पड़ी हुई थी। तो बात करते 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 टाइम चला गया। टाइम गया तो शाम को घर में फैमिली मेम्बर आ गए, जेंट्स आ गए। तो जैसे ही ब्रदर इन लॉ आए तो उन्होंने की हुई थी, तो देखे उनके हालात और कहा पी हुई है, कमाल है, पी हुई है। जैसे हम घर पे होते हैं, यहाँ पर बात कुछ ऐसी है, कॉमन है कि जैसे बिस्किट सिले पड़े हैं, सूट में सिलवटें पड़ी हुई हैं, चाय के अंदर, कप के अंदर जब चाय छानी तो कप को देखा कि कप को की तो कौन टूटी पड़ी थी। बिस्किट सिले पड़े थे, कप की कौन टूटी हुई थी, ऊपर से कौन टूट जाती है। और हाँ, मौसम बदल रहा है तो बच्चों के होठ फटे पड़े थे। उधर वहाँ पे एक बुजुर्ग थे, दादी माँ थे, मतलब कि वो डबल दादी हो गए थे, दादी माँ थे। और उनकी स्किन में झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। तो बहुत सारा काम जो ऐसा है। हाँ, तो मेहमान चाय पानी पी के चले गए। जाने के बाद घर पर वो हमारे घर पर ही अपनी चाबी भूल गई। और घर पर जब गए तो चाबी तो मिली नहीं। तो फ़ोन किया उन्होंने कि घर को लॉक लगा पड़ा है, आप आ जाइए और चाबी दे जाइए। थोड़ी सी डिस्टेंसिंग पर था, इसलिए हम लोकल में थे तो चाबी दे आए। उन्होंने कहा कि घर पर लॉक लगा पड़ा है। तो वहाँ पर जब चाबी देने गए, साथ में उनके 2 प्लॉट खाली थे। तो हस्बैंड ने पूछ लिया ये प्लॉट कैसे हैं? तो उन्होंने कहा ये बिके हुए प्लॉट हैं, ये बिका हुआ है, ये खरीदा हुआ है। बात तो एक ही है ना कि ये बिका हुआ है, ये खरीदा हुआ है। यस, उनका काम हो चुका है। तो वहाँ पर 2 मिनट हस्बैंड को लग गई। तो उनका बेटा ड्यूटी से आ रहा था, तो उन्होंने कहा ड्यूटी से आए हो? तो उसने कहा नहीं। हस्बैंड ने तो सोचा ड्यूटी से आ रहा है, लेकिन वो ड्यूटी से नहीं आया था। तो उसने क्या कहा कि अंकल जी जॉब कहीं मिल ही नहीं रही, इंटरव्यू वगैरह फेस कर लिया है, मैं तंग आ चुका हूँ। और जैसे ही अंदर गया तो वहाँ पर एक लेटर पड़ा था और उसके अंदर लिखा पड़ा था यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब, कि आपकी ज्वाइनिंग कब से है। तो वहाँ पर उस लेटर पर लिखा पड़ा था। तो इतनी देर में वाइफ ने फ़ोन कर दिया हस्बैंड को और उससे कहा कि आते दफ़ा उसी रास्ते से आप आओगे तो मेरा सूट भी उठा लाना जो मैंने स्टिचिंग के लिए दिया है। एड्रेस बता दिया वाइफ ने। मैं सूट उठाने के लिए चला गया और जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो मैंने उसको, लेडी को बोला हाँ जी इस नाम के लेडी का सूट है। मैंने स्लिप दी, उनको दिखाई फ़ोन पे। आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो व्हाट्सएप पे वाइफ ने फ़ोटो भेज दी स्लिप की और वो समझ गई। और उसने कहा कि आपका सूट तो सिला पड़ा है, ले जाइए, सूट सिला पड़ा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन मैंने यहाँ पर बता दी है, कॉमन बता दी है। यहाँ पर एक काम की कंडीशन है
जो हुई पड़ी है। जैसे हम हर रोज़ घर में सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो मोस्टली लड़कियां हैं वो जो घर में पोछा लगाती हैं, और जब पोछा गिल्ला होता है और उनके पोछे के अंदर कोई घुस जाता है, गुस्सा आता है, और वो एक ही बात बोलती है, दिखाई नहीं देता आपको पोछा गिल्ला है, पोछा गिल्ला है, पोछा नहीं, अरे फर्श गिल्ला है, फर्श गिला है, दिखाई नहीं देता आपको। तो वहां पर हम एक कंडीशन है जो पहले ही हुई पड़ी है, एक कंडीशन है, एक काम की कंडीशन है जो पहले ही ऑलरेडी हुई पड़ी है। तो इस क्लास का नाम हम दे देते हैं कंडीशन प्लस थर्ड फॉर्म, कंडीशन प्लस थर्ड फॉर्म। कंडीशन के साथ हमने लगा दी है थर्ड फॉर्म, यहां पर हमने लगा दी है कंडीशन और कंडीशन के साथ लगा दी है थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि फर्श गीला है, फर्श को हम क्या बोल देंगे, फ्लोर, फ्लोर, फ्लोर इज, और गीले को हम क्या बोलेंगे, फ्लोर इज वेट। यहां पर मैंने फ्लोर नहीं बोला है, उसकी जगह मैंने इट लगा दिया है। क्या लगा दिया है, इट लगा दिया है, फ्लोर इज वेट। एक बार फिर से बोल दो इसी बात को, फ्लोर इज वेट। जैसे मैंने कहा कि आपका सूट फटा हुआ है, आपका सूट, सूट इज, टीयर की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, टॉर्न। क्या बोलेंगे उसको, टॉर्न। सूट फटा हुआ है, सूट इज टॉर्न। जैसे बहुत टाइम हो गया इस टी शर्ट को डालते डालते, तो हस्बैंड ने कह दिया क्या, ये टी शर्ट घिस गई है, मतलब अब ये पहनने के लायक नहीं बची है, तो क्या बोल देंगे, यस, टी शर्ट इज वर्न आउट, कि पहनने के लायक अब वो नहीं है, तो क्या लगा दिया मैंने, टी शर्ट इज वर्न आउट। एक बार फिर से बोल दो, टी शर्ट इज वर्न आउट। यहां पर मैं लिख देती हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना रहे, वर्न आउट, कि अब ये पहनने के लायक नहीं रही, टी शर्ट इज वर्न आउट। यस मम्मी, क्या मैं ये सूट डाल लूं, बेटा जरूर, क्यों नहीं, डालो इस सूट को, लेकिन सूट में तो सिलवटें पड़ी हुई हैं। यस, सिलवटों को हम क्या बोलेंगे, सूट इज क्रम्पल्ड। क्या बोलेंगे, सूट इज क्रम्पल्ड। स्पेलिंग लिख देती हूँ, CRUMPLED, सूट इज क्रम्पल्ड। एक बार फिर से बोल रहे, सूट इज क्रम्पल्ड। अरे सूट में सिलवटें पड़ी हुई हैं, सूट इज क्रम्पल्ड। यस, जैसे ही हम ऑफिस से या कॉलेज से घर पर गए, मम्मी ऐसे बैठी थी, टेंशन में बैठी थी, तो मम्मी की कंडीशन देख के बोल दीजिए कि मम्मी चिंता में है। मदर, अब यहाँ पर इट की जगह हमने क्या लगा दिया, मदर को डाल दिया, मदर को यहाँ पर रख दिया है, मदर इज वॉरिड, मदर इज वॉरिड। और ये वेट क्या था, ये थर्ड फॉर्म थी किसकी, एक्शन की। एक्शन में हमने लगा देनी है क्या, थर्ड फॉर्म, मदर इज वॉरिड। फिर से बोलेंगे, मदर इज वॉरिड। इसी तरह हम बोलते हैं क्या, इधर की बात है, उधर की बात है, ऐसी बात है, वैसी बात है। तो मेरा फेस भी देख लिया आपने, और बातें मैं इधर उधर इधर ऐसे वैसे कर रही हूँ, एक बार ये बात उठा ली, एक बार वो उठा ली, तो आप क्या कहोगे, यस, शी इज कंफ्यूज्ड। क्या बोलेंगे, शी इज कंफ्यूज्ड, कि वो कंफ्यूज्ड है, शी इज कंफ्यूज्ड। फिर से बोल दो एक बार, शी इज कंफ्यूज्ड। यस, अगर इसी तरह से हमने कर लिया है सवाल, सवाल करेंगे तो क्या आ जाएगा, बता दीजिए आप। सवाल में हम क्या करते हैं, जो हमारा सेंस को क्लियर करता है वर्ड, जैसे यहाँ पर इज है तो हमने इज को लगा दिया है आगे, और जो इट है उसको हम लगा देंगे पीछे। यस, क्या फर्श गीला है, मैं अंदर आ जाऊं, क्या फर्श गीला है, सवाल कर लिया कि क्या फर्श गीला है, इज फ्लोर वेट। फिर से बोलो, इज फ्लोर वेट। अरे क्या ये टी शर्ट घिसी हुई है, इज टी शर्ट worn out। फिर से बोलेंगे, इज दिस टी शर्ट worn out। अरे क्या इस सूट में सिलवटें पड़ी हुई हैं, तो क्या बोलेंगे, इज दिस सूट
crumpled। क्या बोलेंगे? Is this suit crumpled? क्या आपका भाई कंफ्यूज है? तो क्या बोल देंगे? Is your brother confused? यहाँ पर हमने मदर को उठाया है तो मदर ही लगा देंगे। Is your mother? एक्शन में हमने वही लगा देनी है क्या? थर्ड फॉर्म। Is your mother confused? Yes, मेरी मम्मा कंफ्यूज हैं। My mother is confused। क्या बोलेंगे? My mother is confused। मेरी मम्मा कंफ्यूज नहीं है तो क्या लगा देंगे? My mother is not confused। My mother is not, एक्शन में हमने लगा दी है थर्ड फॉर्म। क्या लगा दी है हमने? थर्ड फॉर्म लगा दी है एक्शन में। यस, माय मदर इज नॉट कंफ्यूज। लेकिन हाँ, पापा जरूर कंफ्यूज है। जब से मम्मी से के साथ शादी हुई है पापा जरूर कंफ्यूज है। माय फादर इज कंफ्यूज्ड। मम्मी नहीं है तो क्या लगा देंगे? माय मदर इज नॉट कंफ्यूज। एक्शन में आपने थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। यस, क्या यूज करना है? थर्ड फॉर्म का। यहाँ पर हम लगा देंगे इट इज नॉट, एक्शन में वही हमारी थर्ड फॉर्म। क्या लगाई है हमने? कॉमन क्या चीज है यहाँ पर? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसके साथ? कंडीशन के साथ हमने लगानी है। कंडीशन देख ली है, कंडीशन को जैसे ही हमने देखा तो हमने लगा दी है क्या? थर्ड फॉर्म। गेट कंडीशन, इसका नाम क्या है? गेट कंडीशन या कंडीशन प्लस थर्ड फॉर्म। गेट हमने इसमें यूज नहीं किया है, ना ही यूज होता है, बट ये कंडीशन है। एक फर्स्ट की कंडीशन है कि वो गीला है, पापा को देखा वो उलझे हुए हैं, कंफ्यूज्ड है। मम्मी को देखा तो मम्मी चिंतित है। वो कंडीशन आपकी बता रही है कि आप कैसे हैं। जैसे बॉस ने कहा कि तुम्हारा रिजाइन लेटर लिखा पड़ा है। योर रिजाइन लेटर इज रिटर्न। क्या बोलेंगे? योर, आपका रिजाइन लेटर लिखा पड़ा है। योर रिजाइन लेटर इज रिटर्न। फिर से बोल दीजिए, योर रिजाइन लेटर इज रिटर्न। अरे घर को ताला लगा पड़ा है तो क्या बोलेंगे? हाउस इज लॉक्ड। क्या बोलेंगे? हाउस इज लॉक्ड। होठ फटे पड़े हैं, होठ आ गए। लिप्स आर, अब दो की बात हो गई है, लिप्स को दो में काउंट किया है तो यहाँ पर मैंने बोल दिया है लिप्स आर चीप्ड। क्या बोल दिया? जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दी का मौसम आता है तो बच्चों के बड़ों के जो नमी के साथ क्या होते हैं? होठ फट जाते हैं, स्किन फट जाती है तो क्या बोलेंगे? यस, लिप्स आर चीप्ड। लिप्स आर चीप्ड लिख दिया है मैंने यहाँ पर ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना हो। अरे आपने लिपस्टिक लगाई हुई है या लिप बाम लगाई हुई है, क्या लगाया हुआ है? क्या आपके होठ फटे पड़े हैं? सवाल आ गया है। सवाल के लिए हमने आर को लगा देना है आगे और लिप्स चले जाएंगे हमारे पीछे और काम वही है। एक्शन में हमने लगा देनी है क्या? थर्ड फॉर्म। क्या लगा देनी है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मतलब काम हुआ पड़ा है। थर्ड फॉर्म का मतलब काम हुआ पड़ा है। लिप्स नहीं फटे हुए, ये तो मैंने वैसे ही लगाई है। लिप्स आर नॉट चेप्ड। लिप्स आर नॉट चीप्ड। फिर से बोलेंगे, लिप्स आर नॉट चीप्ड। यस, क्या आप कंफ्यूज्ड हो? तो यहाँ पर फिर मैंने लगा दिया है क्या? आर यू कंफ्यूज्ड। आर यू कंफ्यूज। एक्शन में क्या लगा दी? थर्ड फॉर्म। अरे मैं कंफ्यूज हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम। एक्शन में लगा दी हमने थर्ड फॉर्म। मैं नहीं हूं, आई एम नॉट कंफ्यूज्ड। आई एम नॉट कंफ्यूज। ओके, क्या आप डरे हुए हो? तो क्या बोलेंगे डरे हुए को हम? आर यू स्केयर्ड। फिर से बोलेंगे, आर यू स्केयर्ड? यस, मैं डरा हुआ हूँ। बच्चे ने हॉरर मूवी देखी है और वो डरा हुआ है तो उससे पूछ लिया आर यू स्केयर्ड, तो उसने कह दिया यस आई एम स्केयर्ड। लेकिन उसके भाई ने बोला आई एम नॉट स्केयर्ड, बट हिज ब्रदर सेड क्या? आई एम नॉट स्केयर्ड, कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं हम करते हैं और आगे करेंगे। जैसे मैं अपने ऑफिस से घर पर पहुंची और मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है।
बहुत जोर से, इसको मतलब हम कहते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत जोर से भूख लगी हुई है, बहुत जोर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आई एम डॉग हंग्री। क्या बोलेंगे हम? आई एम डॉग हंग्री। तो ये जो हॉट डॉग जो बना है वो यहीं से निकल के आया, HUNGRY। आई एम डॉग हंग्री, कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है, तो क्या बोलेंगे? आई एम डॉग हंग्री। और मैं नहीं हूं भूखा, तो क्या लगा दिया हमने? आई एम नॉट डॉग हंग्री। यस, आप अंदर नहीं आ सकते, कुंडी लगी पड़ी है, तो क्या बोलेंगे? यू कांट एंटर इनसाइड। अरे कुंडी लगी पड़ी है, कुंडी खोल दीजिए। बच्चा कह रहा है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, आ जाऊं, आ जाऊं। दूसरा बच्चा सुन ही नहीं रहा, तो मैंने उसको बोला कुंडी लगी पड़ी है, तो क्या बोलेंगे? डोर इज बोल्टेड। क्या बोल दिया मैंने? डोर इज बोल्टेड, कुंडी लगी पड़ी है। अरे चिटकनी जिसको बोल देते हैं वो, उसको हम बोल रहे हैं कुंडी लगी पड़ी है, चिटकनी लगी पड़ी है, डोर इज बोल्टेड। एक बार फिर से बोल दीजिए, डोर इज बोल्टेड। अरे दरवाजा खुला पड़ा है, तो क्या बोलेंगे? डोर इज ओपन्ड। एक बार फिर बोलो, डोर इज ओपन्ड। अरे ताला खुला पड़ा है, डोर इज ओपन। एक बार फिर से बोलो, डोर इज ओपन। कपड़े भीगे पड़े हैं, कपड़े भीगे पड़े हैं, क्लॉथ्स आर सॉक्ड। क्या बोलेंगे? स्पेलिंग मैं लिख देती हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, SOAKED, क्लॉथ्स आर सॉक्ड। फिर से बोलेंगे, क्लॉथ्स आर सॉक्ड। चेहरे पर झुर्रियां पड़ी ही है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, तो क्या बोल दिया मैंने? फेस इज रिंकल्ड। रिंकल पड़ जाते हैं तो उसको हमने थर्ड फॉर्म में लगा दिया है, तो क्या बोलेंगे हम? फेस इज रिंकल्ड। एक बार फिर से बोल दो, फेस इज रिंकल्ड। तो इसी तरह मैंने कहा कि बिस्किट सीले पड़े हैं, बिस्किट्स आर सोक्ड, बिस्किट्स आर सोक्ड। स्पेलिंग लिख देती हूं सोक बिस्किट की, बिस्किट्स आर सोक्ड। फिर से बोल दीजिए, बिस्किट्स आर सोक्ड। अरे मुझे बुरा लगा, तो क्या बोलेंगे? आई एम हर्ट। क्या बोलेंगे? बुरा लगता है, मुझे बुरा लगा, तो क्या बोलेंगे? आई एम हर्ट। एक बार फिर से बोल दो, आई एम हर्ट। उसे बुरा लगा, ही इज हर्ट। उसे बुरा लगा, लड़की ले ली, शी इज हर्ट। क्या उसको बुरा लगा? इज शी हर्ट। फिर से बोल दो, इज शी हर्ट। ओके, चलो अब हम आगे चल पड़ते हैं। आगे हम चले, शायद आपने मूवी देखी है नमस्ते लंदन। नमस्ते लंदन मूवी देखी है, उसमें जब पता चलता है अक्षय कुमार को कि उसकी वाइफ का अफेयर किसी और के साथ, और शादी की हुई शादी को भी उसने मना कर दिया, तो वो बेचारा बेवफा अपना पत्नी का मारा हुआ जाता है और पटियाला पैक लगा के आता है, पूरा नशे में धुत होके आता है। और जैसे ही वो घर पे आके बेल बजाता है तो कटरीना कैफ दरवाज़ा खोलती है, और कटरीना कैफ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और हाथ नाक पे रखते हुए कहा, आर यू ड्रंक? आर यू ड्रंक मतलब क्या हो गया? क्या आपने पी हुई है? क्या आपने पी हुई है? तो उसने कहा कि आप मेरी वाइफ तो हो नहीं, यू डोंट हैव राइट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम मी। आर यू ड्रंक, उसने कहा आर यू ड्रंक, और अपने जाके ससुर को बोलता है, यस आई एम ड्रंक, मैंने पी हुई है, आई एम ड्रंक। ड्रंक यहाँ पर हमने लगा दी है क्या? थर्ड फॉर्म। क्या लगा दी है? थर्ड फॉर्म लगा दी है, DRUNK, ड्रंक। आर यू ड्रंक, क्या आपने पी हुई है? मैंने पी हुई है, तो क्या लगा देंगे? आई एम ड्रंक। और मैंने नहीं पी, आई एम नॉट ड्रंक। उसने पी हुई है, तो क्या लगा देंगे? ही हैज ड्रंक। तो यहाँ पर हमने बात की है, कोई सिचुएशन है, हो चुकी है। जैसे ही आगे हम चलते हैं और मैंने कहा क्या
सुबह सुबह का टाइम है, सभी ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए तैयार हो रहे हैं। तो वहां से रूम से हस्बैंड की आवाज आती है, अरे सुनती हो क्या मेरी वाइट टी शर्ट धुली पड़ी है, वाइट शर्ट धुली पड़ी है। तो क्या लगाएंगे, सवाल किया है उसने कि क्या मेरी वाइट शर्ट धुली पड़ी है। इज माई वाइट शर्ट वॉश्ड, धुली पड़ी है, काम हो चुका है। तो काम के साथ हमने क्या लगा दिया है, यहाँ पर हमने लगा दी है थर्ड फॉर्म, इज माई वाइट शर्ट वॉश्ड। फिर से बोलो, इज माई वाइट शर्ट वॉश्ड। उसने आवाज लगाई क्या, अरे नहीं धुली पड़ी। तो क्या बोलेंगी वो, योर वाइट शर्ट इज नॉट वॉश, अरे वो तो पानी में भीगी पड़ी है, सर्फ में भीगी पड़ी है। तो क्या लगा दिया, योर शर्ट इज सॉक्ड एंड योर शर्ट इज सॉक्ड। फिर से बोलेंगे, योर शर्ट इज सॉक्ड। सारा दिन ऑफिस में काम कर करके हस्बैंड शाम को घर पे आता है और कहता है क्या, टाई को लूज किया है, अपना बैग रखा है, शूज उतारे हैं, सॉक्स उतारी है, अपनी पैंट वगैरह सब कुछ ढीला कर दिया है। और वाइफ ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा मैं तो बुरी तरह से थका हुआ हूँ, आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, मैं बुरी तरह से थका हुआ हूँ। तो बुरी तरह से थकने को हम यहाँ क्या बोल देंगे, डॉग टायर्ड। क्या बोलेंगे हम, डॉग टायर्ड। जैसे डॉग हंग्री था, बुरी तरह से भूखा था, डॉग टायर्ड, कि मैं बुरी तरह से थका हुआ हूँ। आई एम डॉग टायर्ड। फिर से बोल दो, आई एम डॉग टायर्ड। चलो जी, बात यहाँ पर हो गई है। अब कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे मैं अपने फ्रेंड के घर गई, मौसम चला हुआ है बारिश का, तो बारिश में मैंने देखा, अरे अभी अभी तो आपने घर बनाया, यहाँ पर दीवार में सीलन भी आ गई है। ये दीवार सिली हुई है, सीलन आ चुकी है, सैलाब आ चुका है दीवार के अंदर। तो मैंने क्या पूछा, इज दिस वॉल, यस, इज दिस वॉल डैम्प। सीलन को हम क्या बोल देंगे, डैम बोल देंगे। लिख देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए और आप अपनी नोटबुक में राइट कर लो। इज दिस वॉल डैम, यस, दीवार सीली हुई है। तो क्या लगा देंगे, यस, दिस वॉल इज डैम्प। फिर से बोल दो, दिस वॉल इज डैम्प। और नहीं सीली पड़ी तो हम क्या बोल देंगे, दिस वॉल इज नॉट डैम्प। ये तो ऐसे रंग की हुई है, दिस इज पेंटेड, यस, रंग की हुई है, तो उसको हम बोल देंगे क्या, पेंटेड। क्या बोल दिया मैंने, पेंटेड, कि इसका तो रंग ही ऐसा हो रखा है। तो क्या बोलेंगे, दिस इज पेंटेड। अगर हम सफेदी कहेंगे तो सफेदी के लिए बोल देंगे वाइट वॉश्ड। दिस हाउस इज वाइट वॉश्ड, कि घर जो है सफेदी की हुआ है, सफेदी की हुई है। तो क्या बोल देंगे, दिस हाउस इज वाइट वॉश्ड। फिर से बोल देंगे, दिस हाउस इज वाइट वॉश्ड। ऐसे ही जब किचन में खाना बनाते हैं और कुछ खाना ऐसा हो जाता है जो खराब हो जाता है और मम्मी कहती है खाना जला पड़ा है, यस, जला हुआ है, खाना जला हुआ है, बर्तन जला हुआ है, तो उसको हम बोल देंगे स्क्रॉच्ड। क्या बोल देंगे, स्क्रॉच्ड। लिख देती हूँ, कहाँ लिखूँ, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, यस। मैंने कहा कि बर्तन जला हुआ है, खाना जला हुआ है। हाँ, मैं हॉस्पिटल में गई, वहाँ पर एक आदमी जला हुआ था, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, स्क्रॉच, SCROCHED, स्क्रॉच्ड। क्या लगा दिया मैंने, स्क्रॉच्ड। क्या लगा दिया, स्क्रॉच्ड। थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, दोबारा से लिख देती हूँ, SCORCHED, स्क्रॉच्ड। स्क्रॉच ब्राइट भी आता है बर्तन साफ करने के लिए, ग्रीन कलर का होता है, इस शेप में होता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉच, मतलब जला हुआ उतारने के लिए, स्क्रॉच ब्राइट। तो यहाँ पर मैंने कहा बर्तन जले हुए हैं, पॉट्स आर स्क्रॉच्ड। फिर से बोलेंगे, पॉट्स आर स्क्रॉच्ड, यस। यहाँ पर शीशे के ऊपर दरारें आई हुई हैं, दरारें नहीं होती, स्क्रैचेस होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मिरर इज स्क्रैच्ड। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, काम हुआ पड़ा है, काम
हो रखा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, कुछ लिखे थे जो मैंने इरेज कर दिए हैं, साफ कर दिए हैं, तो आप उनको अपनी नोटबुक में राइट आउट कर लेना और प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। और लास्ट में एक ही बात बोलूँगी, क्या? Speaking comes by speaking. So keep speaking English with Preeti Kaushik. So thank you.